जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास है इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत और भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ने वाले हैं, वो भी एक शानदार सी ट्रिक के माध्यम से। तो आप सभी ने पूरा वीडियो देखना है। एंड यस, जो स्टूडेंट नए हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब अभी कर लें और ट्राई करें कि न्यू ईयर से पहले हमारी जो 50,000 की फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो कंप्लीट हो। तो सभी स्टूडेंट क्लास को ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे कि कौन सी ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। एंड यस, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड करें एंड जो आपकी स्टडी मटेरियल्स हैं वो कवर करें, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी लगाएं। तो ट्रिक क्या है? देखो, भारत की सीमा से लगने वाले देश, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी, देखो, 55 MBA। क्या ट्रिक है? 55 MBA। कैसे याद करेंगे इसको? देखो, BA यहाँ वर्ड है तो BA से याद कर लेना आप बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। CH आता है इसके बाद में, CH से याद कर लेना चाइना, ठीक है। PA से क्या बनता है? पाकिस्तान बनता है। N से क्या बनता है? नेपाल बनता है। M से आपको पता है म्यांमार बनता है। B से भूटान बनता है और A से अफ़गानिस्तान बनता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है। देखो, वो पाक अधिकृत कश्मीर ज़रूर है जिससे अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन वो हिस्सा तो भारत का ही है। आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे पाकिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान से भी भारत की सीमा लगती है, ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आपको ऐसे दिया हुआ मिले कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और वहाँ पे 7 ऑप्शन में नहीं मिलता है, 7 ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप 6 कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 7 ही करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से भी जो भारत का हिस्सा है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, उसकी सीमा लगती है। अब थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पे कि बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है, तो यहाँ पे 4096.7 किलोमीटर दिख रहा है आप सभी को। ये देखिए, ठीक है। चाइना से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर, ठीक है। याद रख लेंगे। अब देखिए, थोड़ी और अच्छे से इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सभी को दिख रहा है? क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का, ठीक है, दक्षिण एशिया का। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का भारत कौन से नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी बताओ और जनसंख्या की दृष्टि से भी बताओ, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भी बताओ। आपको करवाया हुआ है, दोनों क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। चलिए मैं चलती हूँ आगे आज की क्लास पे। जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत से कितने राज्य लगते हैं? 17 राज्य। और कितने पड़ोसी देश हैं? 7। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा है 4096.7 किलोमीटर। सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबको दिख रहा है चीन। चीन से सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। 5 राज्य लगते हैं इससे। जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब वर्तमान में ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे फिर ये जो 17 पढ़ा है इसमें भी ऐसे ध्यान रख लेना कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ पे 4 राज्य इससे लगते हैं भारत के। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
ये केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, बार बार नहीं बताऊंगी मैं, आप सभी समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं म्यांमार। म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर। 4 राज्य लगते हैं इससे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलो भूटान पे, 699 किलोमीटर, और ये 4 राज्य इससे लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके। अब बात करें अफगानिस्तान से, देखो किलोमीटर, देखो सबसे कम यही आ रहे हैं, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से सीमा लगती है। वर्तमान में जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, उससे सीमा लगती है अफगानिस्तान की, बट एक्चुअल में तो वो भारत का हिस्सा ही है, इसलिए हम अफगानिस्तान को हमारा पड़ोसी देश मानते हैं। इससे एक राज्य की सीमा जो लगती है जम्मू एवं कश्मीर की, जो कि POK का हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तब हम इसको वापस लेके आएंगे हमारे देश में। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जो सीमा रेखाएं हैं उन सीमा रेखाओं पर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड क्लिफ रेखा की बात करें सबसे पहले, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती है, ठीक है। देखो जो सर रेड क्लिफ थे उसने पहले भारत और पाकिस्तान को अलग किया, जब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही आता था, और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है इनको कहा जाता था। तो जो बांग्लादेश और भारत का बंटवारा है एक तरह से वो भी रेड क्लिफ ने किया था, तो कुछ लोग इसको भी रेड क्लिफ सीमा मान लेते हैं, ठीक है। बट इसका एक्चुअल जो नाम इसको जाना जाता है, इसको 3 बीघा गलियारा कहकर भी पुकारते हैं, या 0 लाइन भी कह देते हैं। तो चलो हम हमारे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यह रेखा भारत और पाकिस्तान व भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। मूलतः भारत और पाकिस्तान के बीच इस रेखा का निर्धारण सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। इस रेखा के निर्धारण के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यही मैंने बताया, और पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होने के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा बन गई, ठीक है, जिसको हम 3 बीघा गलियारा कहते हैं, उसी की बात ये कर रहा है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को आपस में अलग करती है, ठीक है। इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया, ठीक है। रेडक्लिफ कब थी? 1947 में। मैकमोहन कब? 1914 में, ठीक है। अब बात आई डूरंड रेखा की। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि POK और जो अफगानिस्तान है उसके बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड द्वारा वर्ष 1896 में किया गया। ध्यान देना, 1996 नहीं है, ये 1896 है, ध्यान रख लेना। भारत के विभाजन से पूर्व भारत व पाकिस्तान एक ही देश थे। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा के द्वारा ही होता था, ठीक है। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है, ये ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था, और वर्तमान में POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान को अलग करती है। कौन? डूरंड रेखा। समझ गए सभी? चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो थोड़ा सा डिस्कशन एक जो POK है इसके ऊपर किया जाना जरूरी है। वो ये है कि जब वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तब क्या हुआ? तब जो राजा हरी सिंह थे, जो जम्मू कश्मीर रियासत जिनके अंडर में आती थी, वो थोड़ा सा अपना मन जो है वो स्थिर नहीं कर पाए थे कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है या मुझे भारत में मिलना है। प्रॉपर वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए। यहाँ पे जो है पूरा एकीकरण चल रहा था, पूरे भारत को एक बनाने का, सभी जो देशी रियासतें थी उनको एक बनाया जा रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया जम्मू कश्मीर पे। फिर डर कर हरी सिंह ने क्या किया कि उनको समझ नहीं आया अब क्या किया जाए, और उन्होंने भारत से सहायता मांगी। और जब तक भारत की जो सेना है वो वहाँ पहुँची तो जो POK है,
जो भारत का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में आता था, वहाँ पे पाकिस्तान की जो सेना है वो काफ़ी आगे तक आ चुकी थी। फिर भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने बहुत ही साहस और वीरता के साथ काफ़ी हद तक उनको खदेड़ दिया वहाँ से। बट काफ़ी जो जगह है जो पीओके वाली है, वो जो पीओके वाली जगह है उस पर उन लोगों ने तब तक कब्जा कर लिया था जब तक भारत की सेना वहाँ पे पहुँची। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये चूक रही थी जम्मू कश्मीर रियासत के महाराज हरी सिंह की। उन्होंने सही टाइम पे अपना सही डिसीजन ले लिया होता तो आज जो पीओके है वो हमारे पास होता। बट ठीक है, आज नहीं तो कल हमारे पास ज़रूर होगा। तो यही बात थी। अब देखो जो पीओके है ये यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख सकते हैं, अतः भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, ध्यान देना अवैध कब्जे में ये होना चाहिए भारत का, इसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। ठीक है, भारत जो है वो पीओके को भी वापस कब्जे में ले लेता अगर ये जो मामला है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाता। बट ये सीमा का विवाद है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया और वहाँ उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे है सेनाएं वो वहीं पे रहे और उसी को बॉर्डर मान लिया जाए, इस टाइप से। इस वजह से जो है वापस पीओके को भारत अपने कब्जे में नहीं ले पाया। अगर इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप उस टाइम नहीं होता और सब कुछ अगर भारतीय सेना के पास होता, आर्मी के पास होता, तो आर्मी उस टाइम तक अपना जो पीओके है वो वापस ले चुकी होती। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब यहाँ पे भारत की ज़मीनी सीमा के बारे में, जो सेना फोर्स है, जो भारत के पड़ोसी देशों से सेना फोर्सेस जो वहाँ पे तैनात रहती हैं, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया हुआ है। ठीक है, जो स्पेशली यहाँ पे अलग अलग देश के से यहाँ रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो अफ़गानिस्तान के लिए देखो, सबसे पहले अफ़गानिस्तान के लिए दिखाई दे रहा है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद में भूटान के लिए सशस्त्र सीमा बल, म्यांमार के लिए असम राइफल्स, भारतीय सेना भी। उसके बाद नेपाल के लिए सशस्त्र सीमा बल, पाकिस्तान के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चीन के लिए इंडो तिब्बती बॉर्डर फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी, और बांग्लादेश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और श्रीलंका के लिए भारतीय तटरक्षक। जो हमारी सेनाएं हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, और समुद्री सीमाओं की बात करें, समुद्री सीमाएं देखो, बांग्लादेश के लिए यहाँ पे भारतीय नेवी, और इंडोनेशिया जो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की साइड जो आगे बात करेंगे वहाँ से आगे भारतीय नेवी, म्यांमार भारतीय नेवी कोको द्वीप साइड। ठीक है, पाकिस्तान भारतीय नेवी सर्क्रिक सीमा की तरफ, थाईलैंड के लिए भारतीय नेवी, श्रीलंका भारतीय नेवी, मालदीव भारतीय नेवी। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर यहाँ ऊपर जो मैंने आपको ये बताया था, सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। कितने राज्य है, 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद में चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान बता दिया। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगती है, किससे, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने आज कवर कर लिए। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।